करते हैं बाजार पर चर्चा से और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट पर। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से, वो हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है 22,400 के ऊपर, लेकिन करीब करीब 30 अंकों की गिरावट यहां पर गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। दूसरे बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी वीकनेस है। चीन के बाजार 1.25% नीचे, कोरिया के बाजार करीब 0.5% नीचे हैं, जापान के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और हांगकांग के बाजार में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, करीब 1.25% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस अगर देखेंगे तो वहां पर कमजोरी है। अब इसके पीछे की वजह यह है, एशियाई बाजारों में ये जो हम वीकनेस देख रहे हैं उसके पीछे वजह यह है कि चीन में जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं एप्पल बिक्री के, वो 6 महीने में निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जो शुरुआती 6 महीने थे उसमें हमने देखा कि करीब 24% की गिरावट आईफोन की बिक्री में देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं धीमापन इंडिकेट कर रहा है चीन की इकोनॉमी में। हालांकि उसके सामने चीन की सरकार ने अब 2024 के लिए 5% इकोनॉमिक ग्रोथ का लक्ष्य भी तय कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि चीन का जो CSI 300 इंडेक्स था वो 3 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया इस घोषणा के बाद में। लेकिन वहां पर जिस तरीके के बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, आईफोन के आंकड़े की बिक्री के आंकड़े आए, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन इंडिकेट कर रहे हैं। और उसके बाद अब निवेशकों की नजर ताइवान और साउथ कोरिया के एप्पल सप्लायर्स पर भी है और इसके अलावा वहां की सेमीकंडक्टर कंपनी और सैमसंग जैसी कंपनियों पर भी नजर है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ हो रही है। ये एक वजह है ही, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से संकेत भी कमजोरी नजर आ रहे हैं। यूएस के मार्केट लगातार 2 दिनों से हम गिरावट देख रहे हैं और कल भी डाउ जोन्स में करीब 400 अंकों की गिरावट हमने देखी और 2 जनवरी के बाद हमने देखा कि टेक शेयरों में कल भारी गिरावट आई है और इसके पीछे वजह थी एप्पल का शेयर दबाव बना रहा था। और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की तो कि 2024 के पहले 6 हफ्ते में चीन में जो आईफोन की बिक्री है वहां पर 24% की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद एप्पल का शेयर 3% टूटा, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में भी 3% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि नेविडिया का शेयर लगातार चल रहा है और कल के कमजोर बाजार में भी मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। कमजोर 2024 के गाइडेंस के बाद नॉर्डस्ट्रॉम के कल नतीजे आए और वहां पर भी 10% की गिरावट देखने को मिली है। आज फेड चेयरमैन के टेस्टिमनी पर नजर होगी। वो सेनेट बैंकिंग कमेटी के सामने बयान देंगे और आगे के मॉनेटरी पॉलिसी का रुख कैसे रह सकता है, महंगाई को लेकर और ग्रोथ को लेकर उनके व्यूज क्या निकल कर आ रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा जिसको कि स्ट्रीट देखेगा। एक और आंकड़े आए, फरवरी के सर्विसेज PMI के आंकड़े यूएस में आए जो कि 53.4 से गिरकर 52.6 आए और अनुमान से थोड़े कमजोर यहाँ पर नंबर्स देखने को मिले हैं। तो ISM सर्विसेज के आंकड़े कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे थे कि वहां से पर महंगाई में नरमी देखने को मिल रही है, इस तरह के संकेत आए और इसका असर फिर हमने बॉन्ड मार्केट्स पर देखा। बॉन्ड मार्केट्स की बात करें तो 4.2% के नीचे आ गए इस आंकड़े आने के बाद और जिस तरीके से अब ब्याज दरों में कटौती की बात अब तेज होती जा रही है क्योंकि महंगाई के आंकड़े जिस तरीके के आ रहे हैं, वहां पर आर्थिक आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं यूएस में, अब ब्याज दरों में कटौती की संभावना तेज होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके बाद सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में भी टेंशन है जिससे कि सोने को सपोर्ट मिल रहा है और सोने में अब रुझान हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है और 2134 के रिकॉर्ड लेवल्स हमने कल सोने में देखे। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर सपाटी कारोबार $82 के आसपास कारोबार कर रहा था कच्चा तेल। तो यह है इस वक्त के ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोरी के ही देखने को मिल रहे हैं जैसा कि एशियाई बाजारों में इस वक्त हम देख रहे हैं। तो आज के लिए इसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है।